सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाने को साई कहा जाता है। अब ख़्वा मर्द हो या फिर ख़वातीन, दोनों के लिए हज और उम्रे में साई लाजिम और ज़रूरी होती है। लिहाजा अगर कोई ख़ातून वैसे ही नफली तवाफ़ कर रही हैं तो उसके बाद उन पर साई लाजिम नहीं होगी, लेकिन अगर वो उम्रे का तवाफ़ कर रही हैं या फिर हज कर रही हैं तो उसके बाद उन पर साई लाजिम होगी और उसकी अदायगी उनको करनी है। हत्ता कि अगर कोई ख़ातून साई की अदायगी नहीं करती और उसे छोड़ देती हैं तो उन पर दम लाजिम होगा। दम से मुराद यानी गाय या ऊँट का 7वां हिस्सा, इसी तरह दुम्बा और बकरी वगैरह को कुर्बानी के लिए दिया जाता है। लेकिन इसमें यह ज़रूरी है कि दम यानी वो जो कुर्बानी है वो हुदूद हरम के अंदर ही हो। और दूसरी चीज़ कि जिस पर दम लाजिम हुआ, अब वो कुर्बानी के लिए यानी दम के लिए जो भी जानवर देगा कुर्बानी में, तो उसका गोश्त वो ख़ुद नहीं खा सकता, अगरचे वो ख़ुद शरई फ़कीर ही क्यों ना हो। और मालदार को भी नहीं खिला सकते। खालिसतन फ़ुक़रा का हक़ है तो फ़ुक़रा पर ही सदका करना लाजिम होगा। हाँ, अब अगर सदका कर दिया फिर कोई फ़कीर किसी मालदार को वो गोश्त दे दें तो अब उस गोश्त की शरई हैसियत तब्दील हो गई। इस सूरत में मालदार तक अगर वो गोश्त पहुँचता है और वो खा लेता है तो इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन इब्तिदाअन मालदार को नहीं दिया जाएगा बल्कि ये फ़ुक़रा पर ही सदका किया जाएगा। अच्छा, अब इसके तरीक़ाकार के हवाले से बात करें तो सई में मर्द और औरत दोनों के लिए 7 चक्कर लगाने लाजिम होते हैं और इब्तिदा सफ़ा से की जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा के मकाम पर तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने आयत मुबारका पढ़ी, इन्ना सफ़ा वल मरवाता मिन शआइरिल्लाह, के बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया इब्दा बिमा बदा अल्लाहु बिही, के इब्तदा करो उससे जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तदा की। फ़बदा अस्सफ़ा, बस अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़ा से इब्तदा की, यानी इन्ना सफ़ा है ना तो सफ़ा का जिक्र पहले है। तो इसी तरह सई में भी सफ़ा से आगाज़ किया जाएगा। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर होगा, यानी अगर हम जो 7 चक्कर हमने पूरे करने हैं उसको शुमार यूँ करेंगे कि सफ़ा से मरवा 1, फिर मरवा से सफ़ा 2। बाज़ ख़वातीन ये ख्याल करती हैं कि सफ़ा से मरवा और फिर मरवा से सफ़ा जब वापस आ जाएंगे फिर 1 चक्कर होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। ये 2 चक्कर हो गए। सफ़ा से मरवा 1 होगा, फिर मरवा से सफ़ा, फिर इसी तरह सफ़ा से मरवा तीसरा हो जाएगा, फिर मरवा से सफ़ा चौथा। तो इस तरह आप 7 चक्कर ख़वातीन पूरे करेंगी, लेकिन दौड़ेंगी नहीं, क्योंकि दौड़ना वो मर्दों के साथ ख़ास है। मर्दों के लिए सुन्नत ये है कि वो साई में दौड़ें, लेकिन ख़वातीन अपनी आम चाल पर ही अपने चक्कर को पूरे करेंगी। और इसके साथ साथ व्हील चेयर पर अगर कोई बिला उज़र साई करता है तो फिर उस सूरत में उस पर दम लाजिम होगा। लिहाजा पैदल ही, वो ख्वा मर्द हो या औरत, दोनों के लिए ही पैदल साई करना वाजिब है। अगर उज़र होगा तो वो एक अलग सिचुएशन है, उज़र की सूरत में कर सकते हैं, लेकिन बग़ैर उज़र अगर व्हील चेयर पर की तो फिर उस सूरत में दम लाजिम होगा। और आजकल तो आप अगर वहाँ पे जाएँ तो पहचान भी बहुत आसान है कि इंडिकेटर्स के तौर पर ग्रीन लाइन्स मौजूद होती हैं, तो आपको मालूम हो जाता है कि यहाँ से आप आगाज़, यानी ये सफ़ा है और ये मरवा का पॉइंट है।